हरे कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल कन्नू कृपया में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए अश्विन मास कृष्ण पक्ष की में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत कथा लेकर आए हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपया करके मुझे यह बताइए कि अश्विनी के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अश्विनी मास में कृष्ण पक्ष में इंद्र नाम की एकादशी होती है। व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति से तृप्त होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्मक तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, निप्र श्रेष्ठ, सुनो मेरी बात, तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा करी। उसी समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग में के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंद्रा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपया करके इंद्रा का व्रत बताइए कि पक्ष में किस तिथि को और किस विधि से इसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करो। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करो और एक बार भोजन करो। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुण्यकराच्छोत, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों को श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जाकर जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई, बंधु, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता ही स्वर्ग लोक में जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजा राजे इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद
अत्यधंग हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से पूर्ण अंतकरण से 7 रानियों, पुत्रों और वृद्धों सहित उस व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर बैठकर श्री विष्णु धाम को चले गए और रजिंस इंद्रसेन भी अकंठ राज की उपभोग करके अपने पुत्र को राज पर बिठाकर स्वर्ग लोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्र व्रत के महत्वपूर्ण वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर श्री हरि विष्णु लिखिएगा और लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जीवन पर सदैव ऐसी ही कृपा बनी रहे। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।